है तो वो तुम्हारी ना। कैसे? चाहूं भी तो मेरी नहीं हो सकती। बेगम साहिबा वो शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी। क्या क्या कहा तुमने मुराद? फिर से बोलो। वो प्रेग्नेंट है? आई डोंट बिलीव इट। बस यही होना रह गया था। इतनी मुश्किल से वजाहत और रुमाना को संभाला था। इस न्यूज ने तो सारी गेम बेकार देनी है। क्या करेंगे आप? सच में मार देंगे? नहीं मुराद, कुछ और सोचना होगा। दुआ का दुख मरने के बाद भी अजान के दिल से खत्म नहीं हो रहा। मेरे बेटे के दिल में आज भी वो जिंदा है। दुआ की कब्र किसी कब्रिस्तान में नहीं, मेरे अजान के दिल में है। अजान तो अब एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन गया है। ना वो रुमाना को लिफ्ट करा रहा है ना मुझे, और बिजनेस में अपना गम खराब कर रहा है। मानी को मजबूरी में लंदन भेजना पड़ा। हैदर नहीं रहे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो लड़की मेरी नस्ल बढ़ाएगी? हरगिज़ नहीं हो सकता। एक मोहल्ले की लड़की मेरी नस्ल हरगिज़ नहीं बढ़ा सकती है। तो क्या करें? बच्चा गिरा दो? नहीं, तुम तो मेरे लिए गुड न्यूज लाई मुराद। ये बच्चा मेरे लिए ट्रम्प कार्ड बनेगा। दुआ को जिंदा करके अजान की नसों में गिराना होगा, और ये कैसे होगा मैं तुम्हें बताती हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। तुम तो वही हो ना जिसे मुराद कैद करके रखा। जिंदगी के कैदियों को कमरे की कैद से क्या फर्क पड़ता है? भाग जाओ, जैसे ही मौका मिले भाग जाओ। वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन देगा। जैसे मुझसे छीन ली। मत करें ये बातें, आपको तकलीफ होगी। हकीकत तो यही है। इस तकलीफ दे सच को मान लेने से मिलना भी क्या है? अच्छा आप बताएं, क्या खाएंगी आप? मैं आज ना आपकी मर्जी से कुछ बनाती हूँ। क्या पसंद है आपको? मटर चाहत। मेरे साथ बहुत शौक से खाता था। प्याज टमाटर डाल। मैं बनाती हूँ ना तुम्हारे लिए, जैसे उसके लिए बनाती थी। मजेदार। मतलब आज तो दावत होने वाली है। दुआ, मैं आ रहा हूँ बात करनी। अच्छा बताओ। अच्छा आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ।
चलिए आना। हाँ जरीना, परवरदिगार का कितना बड़ा करम है ना, उसने हमें इतनी बड़ी सादत बख्श दी। बेशक शुक्र है अल्लाह पाक का। ये एहतियात से पासपोर्ट के साथ रख दो। बहुत ही बाबरकत घर है ये, इसमें कदम रखते ही मदीने जाने के रास्ते खुल गए। शुक्र है अल्लाह पाक का। मगर पुराना मोहल्ला होता तो अब तक सब यहाँ जमा होते, कुछ हमारी मदद ही कर देते, रौनक लगती, जश्न होता। लेकिन यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे भाई, ये बड़े लोगों की जगह है, ऐसे थोड़ी ना हर कोई किसी के घर मुंह घुसाए फिरता है। और कहाँ गई है आपकी वो दुआ? जब से बड़े घर की बहू बनी है ना, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर पे से सींग। भाई माना मैं बुरी, आपकी कोई खबर ले लेती। आखिर कुछ एहसानात हैं उस पर इस घर के। कितनी कठोर हो तुम। मतलब इतनी बड़ी जगह जा रही हो, फिर भी दुआ के लिए दिल में इतनी कड़वाहट है। वो बेचारी कहाँ से करती फोन? मेरा तो फोन ही गुम हो गया है। आपका गुम हुआ है ना, मेरा तो नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, उसके नखरे हो गए, भूल गई है वो हम गरीब चाचा चाची को। मेरी दुआ ऐसी नहीं है। देखें शफीक साहब, इस वक्त मैं ना बहुत अच्छे मूड में, उसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। आपको इतनी दुआ की याद आ रही है ना, तो चले जाएं उसके पास। मैंने आपको कौन सा अपने पल्लू के साथ बांध रखा है? हाँ, उससे बगैर मिले मैं जाऊंगा भी नहीं। सोच रहा हूँ मिल लूं उससे। अच्छा, मिल लेंगे तो इत्मीनान आ जाएगा इन्हें भी। मैंने सुन लिया तुम दोनों जो प्लान कर रहे हो। मैं कुछ प्लान नहीं कर रही, सिर्फ साइमा बाजी को बोलने का मौका दे रही थी। इस घर से भागने की कोशिश मत करना। कोशिश मत करना। ते पहरे बिठा के भी डरते हो। डरता हूँ क्योंकि फिक्र है तुम्हारी। मेरी फिक्र करने की जहमत मत करो। तुम्हारे बच्चे की फिक्र है। क्या क्या मतलब? तुम्हें मारने का हुक्म है मुझे। इस तरह तुम्हारी निशानी भी खत्म हो जाएगी। मेरे जान की निशानी है, मेरे जीने की वजह है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो। तुम समझते क्या खुद को? हाँ, ताकि बच्ची ठीक कहती है। तुम दरिंदे हो, तुम होते भी। बस! तुम्हारा हाथ मत उठाना मुझ में। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे का कुछ मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। मुराद, खुदा के लिए मुराद, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मुझे। जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता तुम यही रहो। साइमा की खिदमत करो,
जैन और उसकी फैमिली ने किसी से कांटेक्ट नहीं करा। और दुआ, घर से भागने की कोशिश मत करना। वरना तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मारे चाहिए। तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बेहतर यही है तुम्हारे। ये इश्क का जोग है जोगी, मन बन बैठा है रोगी, है तू ही मेरी दवा, तू साहिल है, लहर में हूँ। अजान में सोच रही हूँ कि मानी को वापस बुलवा लूं। फोन नीचे रखो अजान, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। हाँ मॉम, बस ये एक ईमेल है करनी, इम्पोर्टेंट है। सुन रहा हूँ मैं, आप बोले। खाना तो आराम से खा लो। मॉम, आप ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लें। तुमने वजाहत की शर्त नहीं सुनी थी? ऑफिस भी उसका, उसकी बेटी का और उसके दामाद का। तुम चाहे तो बात कर लो उससे। वैसे भी मैं घर पे बोर होती हूँ। जी हेलो अफंदी साहब। जी जी, मुझे याद है बिल्कुल। जी जी, बस मैं निकल रहा था। आ रहा हूँ, सी यू। मॉम, अफंदी साहब का टेंडर हमें मिलने वाला है। बहुत मेहनत की थी मैंने, दिन रात एक कर दिया था। अभी लास्ट मीटिंग है। हजान, हमारी बात अधूरी रह गई है। हाँ, क्या बात? वो अच्छा, ऑफिस ज्वाइन करने वाली बात। अब देखिए, मेरी और रुमाना की शादी की डील तो आपने और वजाहत अंकल ने मिलकर क्रैक की थी। अब उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब आप लोग खुद ही देख लें, खुद ही हैंडल कर लो। इसमें मेरा कोई लेना देना है नहीं, है ना? तो बहरहाल मैं निकलता हूँ, मैं लेट हूँ। अजान आया था यहाँ? कहाँ है वो? और मेरे कमरे में क्यों नहीं आया वो? मेरे साथ डिनर कर रहा था। अच्छा, मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने खाना खा लिया है। तो फिर आपके साथ? मैंने जबरदस्ती नहीं की थी। तुम चाहती तो उसे रोक लेती, लेकिन तुम्हें तो अपनी पार्टी से ही फुर्सत नहीं। वेट, व्हाट? आप मुझे उन मिडिल क्लास औरतों की तरह शौहर को कैसे काबू में रखते उसकी तरकीबें बता रही हैं? अजान अगर यहां आया था तो इसका मतलब है कि उसके पास वक्त था। और प्लीज आप उसकी साइड ना ही ले तो बेहतर है। वो अच्छी तरह जानता है कि शिमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने इतने इसरार से मुझे बुलाया था कि मैं रोक नहीं सकी। एंड बेटा, तुम लोग की शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं। अजान की मसरूफियत अलग, तुम्हारी मसरूफियत अलग। कब तक चलता रहेगा ऐसे? आंटी, दिन का तो नहीं पता, लेकिन हाँ 17 रातें जरूर हुई हैं। ये तो जब आप मुझे इस घर में हाथ पांव जोड़कर लाई थी, तब आपको अपने अजान को समझाना था ना। आपको क्यों लगता है कि मैं आपके बेटे के आगे पीछे फिरूंगी? देखो, अब वो काम में बिजी है, मेरा वर्कलोड भी उसी पे आ गया है। काम? अच्छी तरह जानती हूं मैं। भाग रहा है वो मुझसे, और आप इस चीज में अजान का साथ दे रही हैं। चलो मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये अजान भागकर कहाँ जाता है मुझसे।
समा बाजी, कभी अपना भी ऐसे ही ख्याल रख लिया करो। रखती तो हूँ ख्याल। कहाँ रखती हो? सारा दिन तो तुम साइमा और घर के कामों में मसरूफ रहती हो। तुमने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया है। सारे मेरे काम तुमने अपने कंधों पर ले लिए। अच्छा है ना मसरूफ रहूं, इधर उधर की बातें जहन में नहीं आती। इतनी फिक्र नहीं करो। इतनी फिक्र करोगी ना तो बच्चा भी फिक्र वाला होगा। अच्छा सुनो जी, तुमने इसके बाप को बता दिया? नहीं खाला। क्यों क्यों नहीं बताया? कैसे बताऊं? फोन कर दो उसे। एक बात तो बताएं, आप मुझ पर नजर रखने के लिए यहाँ रहती है ना? नहीं तो मुझे तो तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हें तो इस हाल में अपने शौहर के साथ होना चाहिए था ना। और वैसे भी साइमा से मेरा दिल लगा रहता है ना, तो इसलिए आ जाती हूँ, वरना मैं क्यों नजर रखूंगी। खाला मुराद को बता दीजिएगा, मैं अपने वादे पे कायम हूं। उसके कहे बगैर भी उसकी बहन की खिदमत करती हूँ। और हाँ, मैंने किसी से राब्ता करने की भी कोशिश नहीं की। अब आप जा सकती हैं। I'm impressed, young man. मैंने जो तुम्हारे मुताल्लिक अंदाजे लगाए थे वो सारे गलत साबित हुए। You're a perfect showman. अभी तक आपने मुझे सही से पहचाना ही कहा है। तुम्हें अगर जानता या पहचानता नहीं तो अपनी लाडली बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे दिया? कुछ गलतियों का अंदाजा वक्त गुजरने के बाद होता है। वक्त और हालात
वजाहत हुसैन के कहने से बदलते और डील करते हैं। मैं वो गुजरा हुआ वक्त हूं जो आपकी मुट्ठी से फिसल चुका है। घर जाना चाहती हो? बताओ दो, घर जाना चाहती हो? मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो? तुमने जो किया है इस घर के लिए, साइमा के लिए, उसके बदले में तुम्हें घर भेजना चाहता हूं। तो बताओ, जाना चाहती हो या नहीं? और मेरी जिंदगी को लाहक खतरात का क्या? वो तो वहीं मौजूद हैं अभी। तो ये मुमकिन नहीं है ना? नामुमकिन तो कुछ नहीं। अगर तुम खामोशी से गुमनामी की जिंदगी बसर करो तो। और ये सब होगा कैसे? मैं मदद करूं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बहुत कोई तोप चीज हो तुम। अब क्या हुआ है? अब क्या हो गया? इस एक पार्टी के लिए मैं कब से तैयारियां कर रही थी और तुमसे इतना नहीं हुआ कि मेरे खातिर इस पार्टी को अटेंड कर लेते? तो मुझे मीटिंग पर जाना था, बताया तो था। एक टेक्स्ट करके। तो तुम घर आए थे अजान, और तुमने अपनी मॉम के साथ टाइम भी स्पेंड किया। तुमसे इतना नहीं हुआ कि मुझे बता के तुम चले जाते? तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। मैं भी इस घर में मौजूद हूं अजान। रोमाना, देखो तुम्हारे अपने प्लान्स होते हैं। अब मैं हर वक्त तुम्हें अपने आने जाने के बारे में, अपने शेड्यूल के बारे में शेयर तो नहीं कर सकता। तुम तो कुछ शेयर भी नहीं करना चाहते। तुम अपनी ही दुनिया में मगन हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे वक्त नहीं देते अजान। ठीक है, कल से मैं तुम्हें 1 घंटा दे दिया करूंगा। सिर्फ 1 घंटा? और कितना वक्त चाहिए? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अजान। हाँ, तो साथ ही तो हूं। लेकिन पास नहीं। कम ऑन अजान। क्या तुम पहले वाले अजान की तरह नहीं बन सकते? हम साथ में खुश भी तो रह सकते हैं ना? उस अजान को तो मैं खुद ही भूल गया हूँ। अजान? बस रुमान, नींद आ रही है मुझे, फ्रेश होकर आता। यस डैड। हाँ मेरा बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, आप बताएं। क्या मतलब, जहारा ने कुछ कह दिया या अजान के साथ
लड़ाई वड़ाई हुई है? जहारा आंटी तो मेरी किसी काउंटिंग में नहीं है। मसला मेरा अजान है, उसे मेरी किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। मुझसे ज्यादा तो वो अपना टाइम ऑफिस में स्पेंड करता है। ओफो, मेरे बेटे को इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही। डैड, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये तो मेरा वजूद ही डिसओन करना हुआ। अरे भाई, उसे नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, उसे थोड़ा टाइम दो, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, वो तुम्हारा भी हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आपने मुझे फोन क्यों किया है? मैं तो अपनी बातें लेकर बैठ गई। Is everything all right? मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। किस बात की? अजान ने बहुत बड़ी डील ब्रेक की है। इस डील के लिए मैं जहां आ रहा, हम सब बड़ी कोशिश कर रहे थे, हैदर भी, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। अजान डिड इट। अजान अभी आया है कि नहीं? आ तो गया है वो। अरे तो क्या तुम्हें बताया ही नहीं उसने? हाँ डैड, मैं अभी पूछती हूँ उससे। अजान, तुमने मुझे बताया नहीं? किस बात का? वाओ, तुमने इतनी बड़ी डील क्रैक की है और ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। You know what? We should definitely go out to celebrate. वरना फिर किसी और दिन सेलिब्रेट कर लेंगे। अभी तो मैं बहुत थक गया। It's been a long day. क्या हो गया समन बेटा, क्यों रो रही हो? अरे हुआ क्या? भजिया बहन, क्या हुआ है? भाई आप इत्मीनान से बैठे, फिर बात करते हैं। हाँ लेकिन बात तो बताओ, हुआ क्या है? क्यों ऐसे रो रही है? दिल दहलाए जा रहे हैं मेरा। धुआं नहीं रही। क्या क्या कहा तुमने? ये सच, धुआं नहीं रही। क्या? नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे वो मुझे बताते तो सही, मैं कंधा देता उसको, मैं फातिहा पढ़ लेता, मुझसे हक छीन कर अजान ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने आपसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग अचानक यहाँ से चले गए, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। वो आपको बताते कैसे जब उसको यह था ना पता, तो आप तक कैसे इत्तला पहुंचाते? क्या हुआ था दुआ को? दुआ को शहर के रास्ते नहीं पता थे। वो अजान भाई से झगड़ के तो घर से निकल गई, लेकिन खो गई। इन लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन जब खबर मिली तो बहुत देर हो चुकी थी खालू। हमारी दुआ नहीं रही थी। मुझे आसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी फूल सी बच्ची उसके हवाले कर दी। नहीं खालू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस उसका वक्त आ गया था। आप अपने ऊपर नहीं ले। अरे मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं क्या बोलूंगा उनसे? मैं उनकी अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया। तो सदमा बेटा,
जवान मौत को पता नहीं शफीक भाई कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये सब कुछ खाला की वजह से हुआ है। ना वो उस लालची से शादी करती, ना दुआ की शादी खत्म होती और ना अजान से शादी होती। कम से कम हमारी दुआ हमारे साथ तो होती। अम्मी क्या हुआ ये? तुम जा रहे हो? जी। वापस आओगे? पता नहीं, लेकिन हम एक ना एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे सैमा बाजी? मैं तो तुम्हें रोज याद करूंगी। जैसे अपने साथ और आशिक को करती हूँ, अगर वो वापस नहीं लौटे। तुम भी वापस नहीं लौटोगी क्या? वो अल्लाह के पास है और बहुत खुश है। खुश है तो मुझे याद क्यों नहीं करते? मैं कब जाऊंगी अल्लाह के पास? हम यहाँ अल्लाह की मर्जी से और उनकी मर्जी से ही वापस लौटेंगे, लेकिन हमें ये वक्त सब्र और सुकून के साथ गुजारना है। आप कोशिश करेंगी ना? वादा करें मुझसे। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, जाते जाते शाम हो जाए। अरे आप बड़ी जल्दी आ गए, कहाँ गए थे? मैं समन के पास दुआ का नंबर लेने। क्या हुआ, कोई खैर खबर मिली? कैसी है, कहाँ है? हाँ भाई, बड़े घर में रहती है, राज कर रही होगी राज। वो जहाँ है वहां से किसी की कोई खबर नहीं आती जरीना। क्या मतलब, कहीं अमेरिका चली गई है? अच्छा, तभी मैं कहूँ इतना सन्नाटा क्यों है, ऐश जो हो रहे हैं। तुम्हें अभी भी उससे हिर्स है? अभी भी से क्या मतलब शफीक साहब? जरीना, वो आप कभी नहीं आएगी। क्या मतलब शफीक साहब, कभी भी नहीं आएगी? अच्छा, अब समझ आई मुझे। वो जहां आ रहा है ना,
उसने गुलाम बना रखा है, उससे नहीं आने देगी। जहां आरा ने कुछ नहीं किया। तो फिर महारानी के सर पे बड़े घर के तेवर सवार हो गए होंगे। जरीना, तू आज दुनिया में नहीं रही। क्या? आपको कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं है। सोच रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि ये इतने सारे जो बर्तन है ना, ये तो रात गुजर जाएगी लेकिन बर्तन खत्म नहीं होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बारिश से कैसे डर सकता है? बारिश से नहीं, इस लाइटिंग से डर लगता है। थैंक यू अजान, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश है और शायद इस घर की आखिरी भी। कल का तो नहीं पता, तो मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा हो गया है, हमें नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आंटी को पता चल गया ना तो उन्होंने मेरे से आपको डांटना है।